साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आपका फिर से एक नई शायरी के साथ। जिंदगी में कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनोगे। धर्म वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य असल में मनुष्य बनता है। जीवन के विकास के लिए अभिमान का त्याग परम आवश्यक है। अभिमान से घृणा करना का जन्म होता है, प्यार का अंत होता है। जो कार्य जितनी नेक नियति से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। जो कुछ तुम आज कर सकते हो उसे कल के भरोसे पर कभी मत छोड़ो। बुरी सोहबत से उनका न होना ही अच्छा है, क्योंकि हम दूसरों के गुणों की उपेक्षा दोषों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। मधुमक्खी के समान गुलाब से मधु ले लो और कांटे छोड़ दो। जो गुणी होते हैं वे अपनी जिम्मेदारियों की बात सोचते हैं, जो गुणहीन होते हैं वे अपने अधिकार का नाम रट लेते हैं। ज्ञानी मनुष्य की दृष्टि दूसरों की अच्छाइयों पर पड़ती है, जबकि मूर्ख लोग दूसरों के अपगुणों को टटोलते हैं। उस दिन को बेकार ही समझो जिस दिन तुम हंसे नहीं। हमें बातचीत करते समय कम से कम बोलना चाहिए। यह नहीं कि अपनी कहते रहें, दूसरों की ज्यादा सुननी चाहिए। जीवन का एक पल करोड़ों स्वर्ग मुद्राओं के देने पर ही मिलता है। जिनमें उत्साह नहीं है वे केवल काठ के पुतले हैं। किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आजादी बेचना है। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। मानव का सच्चा जीवन साथी विद्या ही है, जिसके कारण वह विद्वान कहलाता है। अच्छा स्वभाव और अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। यह जरूरी नहीं कि हर अच्छी चीज अच्छी जगह ही मिले। जो दूसरों की सुख संपत्ति देखकर प्रसन्न होता है वह भाग्यवान पुरुष है। महान पुरुषों की नजर में कितनी उपयोगी हैं ये पुस्तकें। मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि पुस्तकों में वह शक्ति है कि वे जहां भी होंगी वही स्वर्ग बन जाएगा। जो पुस्तक सबसे अधिक सोचने को मजबूर करे वही उत्तम पुस्तक है। अच्छी पुस्तक वह है जो आशा के साथ खोली जाए तथा लाभ के साथ बंद की जाए। पुस्तकों का संकलन आधुनिक विद्यालय है। सच्चे मित्र के चुनाव के बाद सर्वप्रथम तथा प्रधान जरूरत है अच्छी तथा उत्कृष्ट पुस्तक का चयन। अच्छी पुस्तक एक महान आत्मा का अमूल्य जीवन रस है। पुस्तकें विश्वस्त दर्पण हैं जो संतों और वीरों के मस्तिष्क का परावर्तन हमारे मस्तिष्क पर करती हैं। पुस्तक जागृत एवं सजीव देवता है। उसकी सेवा करके तत्काल वरदान प्राप्त किया जा सकता है। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, घट घट जनहारन है तू। पल छिन सबको बख्श रहा है, सबका बख्शन हारा तू। निर्बल को भी बख्श रहा है, बलवंता को बख्श रहा है, दीनहीन को धनवंता को बख्श रहा। मन वचन और कर्म की सारी वदी बुराई बख्श रहा। प्रगट को भी बख्श रहा है, छुपी छुपाई बख्श रहा। हे परमेश्वर, तुझ बिन जग में कौन बख्शने वाला है। दीन दयालु भरे बुरे ही पत तू रखने वाला है। सखा तू ही है, तू बंधु है, पिता तू ही तू माता है। कहे हर देव की कुल दुनिया में सच्चा तेरा नाता है। निराकार के आगे कोई दीपक क्या जलाएगा। तुझको परम प्रकाशी कोई क्या प्रकाश दिखाएगा। खत्म दिए का तेल होता बाती भी बुझ जाती है। तेरी ज्योति ऐसी है जो कभी न बुझने पाती है। जग उजियारा करता सूरज तुझसे पाकर रोशनी। तुझसे ही लेकर के चंदा फैलाता है चांदनी। आसमान पर कोटि कोटि टिम टिम करते तारे हैं। हे परमेश्वर, जो भी तेरे दम से रोशन सारे हैं। उजियारे के स्रोत तुझ पे पाके तुझ पे खो जाता है। कहे हर देव, जगत में वह जन खुद प्रकाशित हो जाता है।
कहे हरदेव, जगत में वह जन खुद प्रकाशित हो जाता है। तो साथ संगत जी, दासी की शायरी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी शायरियां आप जी के सामने दासी लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।